एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्लास 9 का जो मैथ्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल 4.1 में हम लोग पहचानना सीखे थे कि टू वेरिएबल किस तरह से दिखता है एंड ऑल दैट। इसमें कुछ हम लोग सॉल्यूशंस पे आएंगे। जैसे कि सबसे पहले यदि क्वेश्चन पे यदि हम लोग आए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका कितना सोल्यूशन हो सकता है, एक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन एंड इनफिनाइट सोल्यूशन। अब जैसे इसको हम लोग चेक किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट पुट करते जाना है और y का कितना वैल्यू हम लोग को मिल सकता है ये चेक करना है। तो x का वैल्यू यदि एक बार 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू रखते जाएंगे तो y का वैल्यू ऑलवेज कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलते जाएगा। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं। तो इसको सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर जो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू, कोई उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी क्वेश्चन को सेकेंड क्वेश्चन में रिपीट करते हुए पूछा है कि राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये कि इक्वेशन जो दिया हुआ है पूछ रहे हैं कि इसका 4 सोल्यूशन, तो आप जब इनफाइनाइट हम लोग निकाल ही सकते हैं तो इसका 4 सोल्यूशन आप निकाल करके दिखाइए। ये जैसे पहला इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, जैसे ये अगला वैल्यू है, इस तरह से अगला वैल्यू है। इससे फर्स्ट वाले का यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पर डिफरेंट x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। लेट से जो हम वैल्यू लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 1, या इससे यहाँ ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो x का वैल्यू यदि 1 हम लोग लिए तो ये किस तरह से हो जाएगा कि 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी ये हो जाएगा कि 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी y का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। यानी जब हम लोग x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू आया 5। अगर इसको कोऑर्डिनेट टाइप्स में लिखना है तो फर्स्ट वाला जो सोल्यूशन a वाले में मिला तो पहले हम लोग x लिखते हैं और देन y लिखते हैं। तो x का वैल्यू अपना 1 रहा एंड y का वैल्यू 5 रहा। तो ये हम लोग को मिला फर्स्ट सोल्यूशन। इस तरह से अब यदि सेकेंड की बात करें तो एक बार x का वैल्यू 1 लिए थे, नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू 2। जिसको कोई अदर भी वैल्यू इच्छा हुआ लेने का तो कुछ भी ले सकता है, हम मेरा मर्जी है 1, 2, 3, 4 लें, किसी का 0, 1, -1, -2 नेगेटिव में भी जाना है उधर भी जा सकते हैं। तो x का वैल्यू यदि अगली बार हम लोग ले लें यदि 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। इट मीन्स y का वैल्यू यहाँ से आ गया 7। फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे नेक्स्ट वाला। तो कोऑर्डिनेट लिखने का रूल ये होता है कि पहले हम लोग x लिखेंगे और देन y लिखेंगे। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर वो है 0, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग 0 लिए हुए थे। तो x का वैल्यू सबसे पहले रखें और देन y का वैल्यू रखें। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे x का अगली बार हम लोग 2 ले लिए, देन अगली बार 3 ले लिए, इस तरह से 4। इसमें हम लोग नेगेटिव भी रह सकते हैं कि -1, x का वैल्यू अगली बार -2 ले लेंगे, देन -3 भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट वैल्यू हम लोग पुट करके और डिफरेंट सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 बोला है, 5 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में जैसे ये पाई एक ठो सिंबल दिया है तो इसका मीनिंग कुछ नहीं है। जैसे पाई का वैल्यू यदि हम लोग पढ़े होंगे तो पाई का वैल्यू याद रखें 22/7, तो वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो उसको पाई के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। से x का वैल्यू यदि 1 लेंगे हम लोग तो पाई इंटू 1 प्लस 9 हो जाएगा। इसको यदि इस तरह से सॉल्व करें कि पाई x पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ लेट से एज्यूम कि x का वैल्यू 1 लिए तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा कि 9 माइनस पाई। इसको हम लोग इतना पे भी रहने दे सकते हैं, या नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 रख करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दोनों सही है प्रोसेस। अब यदि आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया हुआ इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। तो जो भी एक कोऑर्डिनेट दिया है 0,2 या 2,0 या 4,0 या ये वैल्यू, इसमें एक चीज़ हम लोग को क्लियर है कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसका, फर्स्ट वाला जो है x है एंड सेकेंड वाला जो है y है। यानी जहाँ ये इक्वेशन जो दिया हुआ है
इसमें हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू ले करके पुट करेंगे एंड लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और राइट साइड वाला के बराबर आ गया तो बोलेंगे कि यस उसका सोल्यूशन है। जैसे एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है, इसमें हम लोग फर्स्ट वाला जो वैल्यू दिया है उसको a मान लेते हैं कि 0,2 जो दिया है इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं। यदि इसको हम लोग पुट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, x के जगह ये x है एंड ये y है, तो x के जगह पे 0 रखें, -2 × 2 इक्वल टू 4, ये 0 रहने देते हैं, -2 × 2 ये हो गया -4 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, तो -4 नॉट इक्वल टू 4, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि -0,2 जो है 0,2 जो है नॉट सोल्यूशन, या उसका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उस पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दोनों साइड में यदि इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि यस है, नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं है। जैसे कि एक अगला जो पॉइंट्स है ये थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का है। ये जो पॉइंट्स दिया है कि √2 एंड 4√2, तो ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसमें जो पॉइंट्स हम लोग को पुट करना है ये है √2, 4√2, इसको इसमें पुट करना है। अभी इसको यदि हम लोग इस इक्वेशन में यदि वैल्यू पुट करें तो x के जगह पे सबसे पहले √2 रख दिए, -2 एंड y के जगह पे रख दिए 4√2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा √2, ये दोनों 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई किए तो 8√2 आ गया इक्वल टू 4। अब √2 में से 8√2 को यदि माइनस करेंगे तो √2 एंड √2 दोनों सेम टाइप्स का इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो यह जाएगा 7√2 इक्वल टू 4। अब ये नॉट इक्वल टू 4 है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन कौन सोल्यूशन है वही हम लोग को खोजना है इसमें। जैसे 2,0 अगली बार रखेंगे, 4,0, जैसे ये 4,0 रखेंगे तो इजीली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यदि इसको हम लोग रखें 4,0 तो x के जगह 4 माइनस 2 × 0 इक्वल टू 4 आ जा रहा है ये, यानी कि ये 4 हो गया एंड 4 और 2,0 है तो 0 रह गया इक्वल टू 4, यानी 4,4 आ गया, 4 इक्वल टू 4, बोले कि यस इट्स अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, यानी 4,0 ये आ रहा है। इस तरह से और भी सभी वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उस पर यदि हम लोग थोड़ा देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x एंड y का वैल्यू ये दिया हुआ है और इस इक्वेशन में ला करके पुट कर देना है। तो जो इक्वेशन हम लोग को दिया है वो है 2x + 3y इक्वल टू k, और इसमें x के जगह 2 एंड y की जगह 1 वैल्यू पुट कर देना है। तो x की जगह 2 पुट कर दिए तो 2 × 2 प्लस y की जगह 1 पुट की तो 3 × 1 इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ये आ गया k, और 4 एंड 3 को ऐड कर दिए तो 7 इक्वल टू ये आ गया k, यानी यहाँ से k का जो वैल्यू हम लोग को मिल गया क्या 7। तो यही वैल्यू हम लोग से पूछ रहा था कि k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो 4.2 था, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी को हम लोग 1 बाई 1 देख लिए। इससे पहला में था कि एक इक्वेशन का कितना सोल्यूशन हो सकता है, तो इनफाइनाइट 4 सोल्यूशन इसमें फाइंड आउट करना था। तो x का डिफरेंट वैल्यू रख के y निकाल दिए, y का डिफरेंट वैल्यू करके x निकाल दिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था कि चेक करना है इन सभी पॉइंट्स को है कि नहीं, तो x एंड y की जगह पर लेफ्ट साइड में वैल्यू रखे, चेक करना है कि 4 आ रहा है कि नहीं। अगर 4 आ गया तो बोलेंगे कि अवस्था है, नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें k का वैल्यू निकालना था, x एंड y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इस इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू रखें एंड k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए।